नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं मूल निवासी भारत यूट्यूब चैनल। आज मैं हूं कानपुर देहात के माती मुख्यालय में और यहां पर एक बड़ी भीड़ है जो कि पीछे बैनर लगा हुआ है भारत मुक्ति मोर्चा, जिसके जिला संयोजक हैं कि मुलाकात कराएंगे और देखते हैं यहां पर क्यों भीड़ लगाए हुए। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम श्रीपाल भारती, जिला संयोजक भारत मुक्ति मोर्चा कानपुर देहात। यहाँ पर आप लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, क्या कारण है? इसके लिए ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ईवीएम हटाने के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो ईवीएम पर आप लोग क्यों जो है ये आंदोलन कर रहे हैं? ईवीएम पे इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि दुनिया के सारे देशों ने, अमेरिका, जर्मन, जापान, सारी दुनिया ने एक बार चुनाव हुआ ईवीएम से, दोबारा बंद कर दिया। उन्होंने भी जान लिया कि इससे पारदर्शी चुनाव नहीं होता है और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि ईवीएम से मशीन पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। इसके बाद भी हमारा चुनाव ईवीएम से कराया जा रहा है, इसलिए पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी होने के लिए ईवीएम हटाना है, लोकतंत्र बचाना है। अगर फिर भी चुनाव आयोग ईवीएम नहीं हटा दी तो क्या करेंगे अगला? तो हम लोग 31 जनवरी को दिल्ली में चुनाव आयोग केंद्रीय कार्यालय पर बहुत बड़ी संख्या में महामोर्चा जाएगा। जो आपका महामोर्चा है 31 जनवरी को, अगर उसके बाद भी चुनाव आयोग नहीं मानता है तो फिर इसके आगे की कार्रवाई क्या होगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार, बामन मिश्रा आदेशानुसार जो आगे कार्रवाई होगी उसके अनुसार वो कार्य किया जाएगा। अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी व्यक्ति भारत का अगर भ्रामक स्थिति में अगर कोई भ्रामक खबर फैलाता है ईवीएम के खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस पर क्या करेंगे? तो कैसे रहते हैं कि लोग डरते रहें? ये तो ऐसा कहते रहते हैं कि डरें। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है उसके विरोध में हम थोड़ा आंदोलन चला रहे, उसके फेवर में जो उसने कहा है ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, इसलिए चला रहे। और हमारे साथ महिलाएं भी हैं, मैं जानना चाहूंगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा गौतम है, मैं पुखराया से हूँ और इस जो एकजुट होने का एक मौका मिला है ईवीएम मशीन के विरोध में, क्योंकि जो हमारी वोटिंग की जो पारदर्शिता है वो एक बैलेट पेपर से है। जिस तरह मोबाइल हमारा, उसमें छोटी सी चिप होती है, मोबाइल किसी का हो, अगर हमने अपनी चिप डाल दी तो पूरा सारा डेटा हमारा शो करने लगेगा, जिस व्यक्ति का मोबाइल है वो गायब हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारी जो ईवीएम मशीन है वो कितनी भी कोसों दूर से भी हैक की जा सकती है, उसका सिस्टम सब गड़बड़ाया जा सकता है। इसलिए ईवीएम से जो वोट हो रहा है वो पारदर्शिता नहीं जाहिर करेगा और जो हम लोग पारदर्शी वोट चाहते हैं उस तरह नहीं पड़ पा रहा है। इसलिए हम विरोध में हैं, सब यहाँ पर पुरुष महिलाएं इकट्ठे हैं कि अगला जो चुनाव हो तो बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, तभी हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और 2024 में जो लड़ाई है, और सभी से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी लड़ाई को और बड़ा रूप धारण कीजिए और सहयोग करिए। इसका मतलब आपका भरोसा ईवीएम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है आपका? ईवीएम पे भरोसा है कि नहीं? नहीं है। आपका क्या नाम है? पूनम। भरोसा है ईवीएम पर? नहीं है। नहीं है। आपका बेटा क्या नाम है? जागृति देवी। तो आप ईवीएम पर भरोसा करती है कि नहीं करती? नहीं। माता जी आपका क्या नाम है? राम देवी। भरोसा नहीं है ईवीएम पर? नहीं, हमें बिल्कुल बैलेट पेपर से चुनाव चाहती है? हाँ, बैलेट पेपर। और हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम है? गजेंद्र सिंह नाम है। तो आप यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं? ईवीएम पे हमारा एकदम विश्वास खत्म हो गया है और ईवीएम जो है, जहाँ से ईवीएम बन के आती है, जो विदेश से बन के आती है, चाइना, जापान वगैरह से, वहीं चिप बन के आती है स्पेशल में, तो वहाँ उससे चुनाव होता नहीं है। और हमारे देश में ये वोट की घोटाला करने के लिए ये चुनाव कराया जा रहा है। ईवीएम से लगातार घोटाला चल रहा है और ये हम नहीं कह रहे हैं। ये 8 अक्टूबर 2013 को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ये जो है जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि वोटिंग मशीन से पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव नहीं किया जा सकता। उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेश को हम मुद्दा बनाकर ये आंदोलन लड़ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फेवर में लड़ रहे हैं। इसलिए हमें इस पर जो है ईवीएम पर कोई विश्वास नहीं है। हम जो है इससे चुनाव नहीं चाहते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। तो आपके साथ कोई पार्टी भी है जो कोई पार्टी समर्थन कर रही है, आपका नहीं कर रही? जो ईवीएम, जो भी पार्टी देश भर में चल रही है और जो पार्टी, एक पार्टी नहीं, जो पार्टी ईवीएम का समर्थन करेगी, ईवीएम का हटाने के लिए, हम उस पार्टी का समर्थन करेंगे और इस आंदोलन को जो है उग्र आंदोलन करेंगे। हम रुकने वाले नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम योगी राज कृष्ण बिहारी शास्त्री है। तो ईवीएम पर क्या कहेंगे आप? ईवीएम पर विश्वास खत्म हो गया। ईवीएम के द्वारा घोटाला होकर के चुनाव हो रहा है।
जो सही वोट पढ़ने चाहिए वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसका निष्कर्ष निर्णय नहीं सही हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? विष्णु खटीक हमारा नाम है। तो आप लोग यहाँ इनके समर्थन में, भारत मुक्ति मोर्चा के समर्थन में आए हुए हैं। आपको जानकारी है कि यहाँ पर क्यों लाया गया आपको? देखिए, भारत मुक्ति मोर्चा जो पूरे देश में एक आंदोलन चला रहा है, वो आंदोलन आम जनमानस के यानी कि जो बहुजन मूल निवासी समाज है, विशेष तौर पर उनके हक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। माननीय बावन मेश्राम साहब जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, और जो मुझे जानकारी हुई सारी समस्याओं की जड़ ईवीएम है। तो इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ सहयोग समर्थन पूरी तरीके से है आंदोलन को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि आंदोलन भारत के मूल निवासियों के हित में है, लोकतंत्र के हित में है और भारत के संविधान के हित में है, अनुशासित आंदोलन है। तो हम लोग शासक क्यों नहीं बन पा रहे हैं, उसका एक मुख्य कारण है ईवीएम मशीन। ईवीएम के द्वारा हमारे 85% जो मूल निवासी समाज है वो रियल प्रतिनिधित्व चुनकर नहीं जा रहा है, नॉमिनेट प्रतिनिधित्व चुना जा रहा है। तो नॉमिनेट प्रतिनिधित्व चुनने के कारण बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों में ये आक्रोश है कि व्यवस्था को बदला जाए, ईवीएम मशीन को हटाया जाए और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव हो भारत के अंदर। ऐसा भारत के निर्वाचन आयोग से हमारी अपील है। इसके लिए हम भारत मुक्ति मोर्चा का जाहिर समर्थन करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मदन लाल गौतम। तो आपका ईवीएम पर भरोसा है कि नहीं है? नहीं है भरोसा, इससे पारदर्शिता चुनाव नहीं हो सकता है और आने वाली जनरेशन का भी नुकसान है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जहाँ पर बड़ी पैमाने पर संख्या है और सभी लोग ईवीएम के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व माननीय बावन मेश्राम साहब कर रहे हैं। तो ऐसी खबर देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए मूल निवासी भारत चैनल से। धन्यवाद।